डॉक्टर चरसी से सिगरेट नोशी आहिस्ता आहिस्ता इंसान को मार देती है। चरसी चलो ठीक है डॉक्टर साहब, सानू केड़ा जल्दी है। लड़की भाई टमाटर किस तरह लगाए हैं? फैसलाबादी जी जोड़ कर लगाए हैं। लड़की नहीं, मेरा मतलब है कि किस तरह देते हो। फैसलाबादी तोल के देते हैं। लड़की आप समझ नहीं रहे हैं, आप इनको किस तरह बेचते हो। फैसलाबादी आवाजें मार मार के। बीवी शुक्र है आप सही सलामत घर आ गए। शोहर क्यों, क्या हुआ? बीवी बाहर गली में शोर था कि कोई रन मुरीद गड्ढे में गिर गया। शोहर दर फटे मुंह, रन मुरीद नहीं राना मुरीद कह रहे थे। रिजल्ट का दिन था। पप्पू ने दोस्त से कहा मेरे अब्बू मेरे साथ खड़े हैं, तुम जाओ और रिजल्ट का देख कर आओ। अगर मैं एक पेपर में फेल हुआ तो कहना एक मुसलमान भाई सलाम कहता है, अगर 2 में फेल हुआ तो कहना मुसलमान भाई सलाम कहते हैं। दोस्त गया और थोड़ी देर बाद वापस आकर बोला पूरी उम्मत मुसलमान तुम्हें सलाम कहती है। पठान की बीवी पठान से, जब तुमने नस्वा रखी होती है तो तुम मुझे गुल लाला कहते हो, और जब भी कभी तुमने चरस पी होती है तो तुम मुझे जर सांगला कहते हो, मगर आज तुमने मुझे भूतनी क्यों कहा? पठान महाराज हमने स्प्राइट पी हुई है, इसीलिए सीधी बात न बकवास। एक मिरासी फौज में भर्ती हो गया। अचानक जंग शुरू हो गई तो जंग के दौरान कमांडर ने मिरासी को फोन करके पूछा कि क्या बना। मिरासी ने कहा जनाब 33 पे 2 आउट। एक बच्चा गली में खेल रहा था, सामने वाले का कुत्ता निकला और उसके पाँव चाटने लगा। बच्चा रोता हुआ घर आया। माँ क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? कहीं पड़ोसी के कुत्ते ने तो नहीं काट लिया? बच्चा आज तो सिर्फ चख कर गया है, काटने के लिए कल आएगा। लैला ने मजनू को एक दरख्त के पीछे देखा और बोली तुम मजनू हो ना? मजनू बोला हाँ। फिर कुछ देर बाद उसे झाड़ियों में देखा तो बोली तुम मजनू हो ना? वो बोला हाँ। फिर कुछ देर बाद उसे दीवार के पीछे देखा और कहा तुम मजनू हो ना? मजनू बोला लैला तैनू वास्ता है, मैनू पोटी करन दे। मियाँ बीवी हाथ पकड़े शॉपिंग मॉल में जा रहे थे। उन्हें देखकर उनका दोस्त बोला वाह यार, शादी के इतने सालों बाद भी इतनी ज्यादा मोहब्बत। शोहर यार कहाँ की मोहब्बत, जैसे ही हाथ छोड़ता हूँ किसी न किसी दुकान में घुस जाती है। पप्पू सीधे से यार कल मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल की, तुमने उठाई क्यों नहीं? सीधा क्यों उठाऊं? 30 रुपए देकर जो गाना लगवाया है वो तेरा बाप सुनेगा। Ho, ho, ho! Merry Christmas! एक आदमी ने ऑफिस में अपने बॉस से पूछा कि आप हमेशा शादीशुदा अफराद को ही क्यों मुलाजमत पर रखते हैं? बॉस क्योंकि इनमें बेइज्जती बर्दाश्त करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है और इनको घर जाने की जल्दी भी नहीं होती। एक खास वाकया, साहिवाल में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका पैदाइशी वजन 25 किलोग्राम था। 15 मिनट के बाद वो खड़ा हो गया, 2 दिन बाद वो दौड़ने लगा और 25 दिन के बाद उसका वजन 50 किलोग्राम हो गया। ये एक सच्चा वाकया है क्योंकि ये बच्चा किसी इंसान का नहीं बल्कि खोती का था। गौर से पढ़ने का शुक्रिया। बस में एक टीचर खड़ी थी। बच्चे ने अपनी जगह से उठकर कहा मैडम जी मेरी जगह बैठ जाएं। टीचर ने उसे थप्पड़ मारा। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। ये कहकर बच्चा दोबारा अपने बाप की गोद में बैठ गया।
हम धीरे धीरे अपनी शानदार तहजीब खो रहे हैं। कल मैंने एक बच्चे को देखा, उसने आइसक्रीम के एक डब्बे को खोला और उसके ढक्कन को बिना चाटे ही फेंक दिया। एक स्टूडेंट को जिन मिला। जिन बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? स्टूडेंट, तुम मुझे कॉलेज का टॉपर बना दो। जिन बोला, आका हुक्म करें, बकवास ना करें। काजी साहब ने दुल्हन से पूछा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? दुल्हन पहले तो शर्माई, फिर हंसते हुए बोली, मौलवी साहब, मैंने तो हाँ कह दी है, पर ये पता नहीं कि आपको कबूल है या नहीं। एक बीवी ने अपने शोहर को ताना दिया कि तुम बदल गए हो। शोहर, मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो शादी के बाद भी बदल जाते हैं। इसीलिए शादी से पहले भी मुझे शादी का शौक था और शादी के बाद भी मुझे शादी का ही शौक है। एक रात मैं थोड़ी देर से घर वापस लौट रही थी। अचानक दो लड़कों ने रास्ता रोका। छेड़छाड़ के लहजे में बोले, इतनी रात को, वो भी अकेले, डर नहीं लगता? मैं सिर्फ इतना ही बोली, भैया जब मैं जिंदा थी तब बहुत डरती थी। फिर वो दोनों वापस नहीं दिखे। Ho, ho, ho! Merry Christmas! जिंदगी से तंग आकर बंदर ने शेर को उंगली दी। शेर बोला, किसने अपनी मौत को दावत दी है? बंदर सीना तान कर बोला, मैंने। शेर बोला, किसी ने देखा तो नहीं? बंदर, किसी ने नहीं देखा। शेर बोला, एक बार फिर करें यार, बड़ा मजा आया है।